In chapter electrostatic, our topic is electric charge. So we will study detail about electric charge and its property. First, I will define and explain the definition of electric charge. So, charge is a physical quantity responsible for electromagnetism. It is the property of mass or matter which is produced on mass and can never isolate it from mass. Charge is the property by virtue of which two charged objects can experience attraction as well as repulsion force and represented by capital Q and small q. So according to definition, charge is the property of mass और matter. चार्ज जो है वो केवल मैटर पर ही प्रोड्यूस होगा एंड इट कैन नेवर आइसोलेटेड फ्रॉम इट, और उससे कभी भी उसको हम अलग नहीं कर सकते. हाँ, एक मैटर से दूसरे मैटर पर हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे हम कंडक्शन मेथड कहते हैं. So property of mass is basically charge, and it is the property by virtue of which two objects can experience attraction as well as repulsion force. अगर दो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हैं तो वो अट्रैक्शन के साथ साथ उनमें रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है. तो अगर वो चार्ज होंगी तो ही वो रिपल्सन फोर्स को एक्सर्ट करेंगे. अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है. चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अल्फाबेट का यूज किया जाता है. अब हम आते हैं कि चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सो यूनिट्स ऑफ चार्ज. बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज हैं हमेशा उनको तीन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है. वो सिस्टम होते हैं, एक होता है एसआई सिस्टम जिसे हम एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं. दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम. यहाँ पर सीजीएस सिस्टम को ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या सीजीएस सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक और तीसरा यूनिट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी में जिसे हम ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड, डेफिनेशन पर बेस्ड यूनिट होती है. तो हम चार्ज की यूनिट देखते हैं. सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं एसआई या एमकेएस यूनिट. तो वी नो दैट चार्ज कैन बी रिप्रेजेंट एज आई इंटू टी. हमको एक बात याद रखना है कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. बेसिकली करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, ना कि चार्ज को. सो चार्ज इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला कैन बी गिवन एज क्यू इक्वल्स टू आई टी. अगर हम करंट को 1 एम्पियर रखें और टाइम को 1 सेकेंड लें तो जो चार्ज आता है वो 1 कूलाम आता है. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो 1 कूलाम इज द चार्ज इन व्हेन विच पासेस थ्रू द वायर when 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. तो अगर किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट को आप 1 सेकेंड तक फ्लो कराओगे तो उसमें से जितना चार्ज ट्रांसफर होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, वो 1 कूलाम के इक्विवेलेंट होती है. बेसिकली चार्ज में करंट बैटरी के द्वारा फ्लो होती है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जितना चार्ज अंदर वायर के फ्लो होगा वो 1 कूलाम होगा इफ करंट इज 1 एम्पियर एंड इट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. तो ये एसआई यूनिट चार्ज की थी. अब हम और आगे दूसरी यूनिट्स पर जाते हैं. चार्ज की एक और यूनिट होती है जो केमिस्ट्री में यूज होती है जिसे हम फेराडे बोलते हैं. तो फेराडे इज बेसिकली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम चार्ज. तो केमिस्ट्री में डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि व्हेन 1 Farad is the amount of charge which is 96500 coulomb. When flows through electrolyte, then it deposit 1 gram equivalent weight of mass or matter on cathode. तो वो जो चार्ज है वो 1 Farad के इक्विवेलेंट माना गया है. और इसलिए कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो हम बोलेंगे Farad. 96500 कूलम के इक्विवेलेंट होता है. हम सेकेंड यूनिट जिसे हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं चार्ज की, उस पर आते हैं. सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स कहा जाता है. और इस यूनिट को हम स्टेट कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेट कूलम.
और रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 स्टेट कूलम इज 1/3 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो ये हमको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है, क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है कि एसआई यूनिट 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, जो कि सीजीएस या यूनिट है। तो स्टेट कूलम से कूलम या कूलम से स्टेट कूलम में कन्वर्शन हम इजीली कर सकते हैं। आगे चल के मैं इसको प्रूफ करूंगा, डेरिवेशन बताऊंगा इसी में कि एक कूलम जो है वो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम है, तो वो कैसे आता है और क्यों आता है, तो मैं आप उसको आगे चल के प्रूफ करूंगा। अब हम थर्ड यूनिट पर आ जाएं, तो चार्ज की जो थर्ड यूनिट है इसे बोलते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बेसिकली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी ईएमयू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर डिफाइंड है, उनकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। और यहाँ पर इसको हमेशा एक it is a special unit of electrical property which is measured with magnetic effect and represent by absolute value AB। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉल ए बी के साथ रिप्रेजेंट, एब बोलते हैं, एब। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 एब कूलम जो कि ईएम यूनिट है इज इक्वल्स टू 10 कूलम्स के बराबर होता है। ओके, हम यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं कि एब कूलम इज बिगर देन कूलम। सो एसआई यूनिट से बड़ा यूनिट है एब कूलम, ईएमयू, और एक एब कूलम में 10 कूलम हो सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम। अब हम प्रूफ करेंगे कि एसआई चार्ज की एसआई यूनिट और ईएसई यूनिट में जो रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। तो हम ये प्रूफ करने के लिए इसमें हम कूलम्स लॉ, जो कि कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन एज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए अभी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला वैलिड है वो एसआई यूनिट में है, जिसमें K की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो अगर हम चार्ज Q1 और Q2 को 1 कूलम माने और इनके बीच का जो पोजीशन है या जो गैप है वो 1 मीटर माने, तो हम वैल्यू रखते हैं फोर्स की F, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ चार्ज Q1 Q2 और K और R स्क्वायर को 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो फोर्स मिलता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मिलता है। यहाँ से भी हम एक कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 कूलम इज द चार्ज व्हेन 1 coulomb is the charge when two charges are placed at 1 meter distance, then the force between them is 9 into 10⁹ न्यूटन। तो एक एक कूलम के दो चार्ज अगर हम 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें और अगर उनके बीच इतना फोर्स लगे तो डेफिनेटली वो चार्ज 1 कूलम के होते हैं। तो ये भी एक कूलम की डेफिनेशन हो सकती है और होती है। अब हम इसको आगे एसआई सिस्टम में, अगर हम इसकी फॉर्मूले को सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सीजीएस सिस्टम में ये फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और Q1 Q2 यहाँ स्टेट कूलम में होते हैं, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 स्टेट कूलम का स्क्वायर 2 बार है, और रेडियस को सेंटीमीटर में रखना है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि जो फोर्स आ रहा है वो 1 डाइन के इक्वल आ रहा है। अब यदि हम फिर से एसआई सिस्टम में जाएं और हम मान लेते हैं लेट 1 कूलम इज x स्टेट कूलम, ये हमने मान लिया। तो जब हमने कूलम रखा तो ये फोर्स था। अब इसी फॉर्मूले में हम कूलम को अगर स्टेट कूलम से रख दें तो देखते हैं कितना फोर्स आता है, लेकिन हमें कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इसलिए हम के की वैल्यू को अब हम हटा लेंगे और हम इस फोर्स को लिखेंगे अब फिर से एसआई सिस्टम में ही लिखने जा रहे हैं हम।
फोर्स को जो भी कांस्टेंट है हमको नहीं पता है, और लेकिन हम चार्ज को रखने वाले हैं एक्स स्टेट कूलम, तो 2 बार चार्ज है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा स्टेट कूलम का स्क्वायर, और नीचे जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखेंगे उसका स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर स्टेट कूलम का स्क्वायर, डिस्टेंस को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि स्टेट कूलम स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस सिस्टम में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। सो फोर्स F कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, और ये होगा सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू जो थी वो 1 डाइन के बराबर होती है। और हम इसको अगर एमकेएस में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि ये फॉर्मूला एमकेएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 1 डाइन को हम लिखेंगे 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ओके, सो 10 टू द पावर -5 न्यूटन, या हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसको हम इक्वेशन 2 डालते हैं और ये हमारे लिए इक्वेशन 1 है। हम चाहे इस तरीके से फोर्स की वैल्यू निकालें कूलाम में रख के, या हम स्टेट कूलाम में रख के निकालें। एमकेएस में हमने सारी चीज़ों को रखा है, इसलिए इक्वेशन 1 से फोर्स और इक्वेशन 2 का फोर्स इक्वल होगा। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, नीचे 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको अंडर रूट में लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 18, जो कि सॉल्व करने पर हमें फाइनली मिलता है x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हम लिख सकते हैं कि अब 1 कूलम इज एक्चुअली 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। तो इस तरीके से आप चार्ज की एसआई यूनिट और सीजीएस या ईएस यूनिट के बीच आपस में रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। थैंक यू।